हमारा रिव्यू का। देखिए रिव्यू में जो है दो तीन चीजें मेजर फीचर्स होते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए एबीसी है, आपको स्पेलिंग चेक करनी है किसी सेल में, ठीक है, तो आप यहाँ से जो है स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे कुछ थीजर्स होते हैं, अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप थीजर्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है वर्कबुक स्टैटिक्स। ये कुछ स्टैटिक्स में आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी कि जैसे कि कितने सेल में डाटा है, कितना टेबल्स है, कहाँ फार्मूलाज है, और कितने सेल्स में, ये आपको पूरी की पूरी एक तरह से स्टैटिक दिख जाती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास। आपके पास आता है चेक एक्सेसिबिलिटी कि क्या यह फाइल जो है एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है, यूज़ ऑफ कहाँ कहाँ पे देखिए आपने जो है मर्ज सेल लगा रखे हैं, इन सब जगहों पे मर्ज सेल लगा रखे हैं। अगर इसको अनमर्ज करना वो यहाँ से आप अनमर्ज कर सकते हैं वेरी क्विकली। डिफ़ॉल्ट शीट का जो नेम है वो देखिए कहाँ पे है। ये कुछ है कि हार्ड टू रीड टेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट, जैसे यहाँ पे कुछ है कि जैसे इसको रीड ही नहीं कर पा रहा कई सारे। तो ये आप जो है स्टैटिक्स वगैरह अपने रिव्यूज़ में जाके ये सब देख सकते हैं। ओके, वापिस से हम आ जाते हैं अपने रिव्यू टैब पे ही, इसको क्लोज कर देते हैं एक्सेसिबिलिटी को। उसके बाद आ जाता है आपका ऑल टैक्स, कुछ फॉर्मेट एज टेबल करना हो, अनमर्ज सेल्स करना हो, ऑप्शंस एक्सेसिबिलिटी, ये सब यूज़ करते हैं। कुछ ये स्मार्ट लुकअप वगैरह आते हैं, जैसे कुछ सर्च करना है आपको तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगेन इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। देन आ जाता है आपके पास ट्रांसलेट, अगर आप किसी वैल्यूज़ को या उसको डाटा को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से हिंदी टू इंग्लिश या जो भी आपको लैंग्वेज लेनी है यहाँ से सिलेक्ट करके आप विद इन द एक्सेल ही उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। देन इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं। अब आ जाता है न्यू कमेंट। अगर आपको मान लीजिए कोई कमेंट वगैरह किसी सेल में ऐड करना है, जैसे मैं कहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग में मुझे एक कमेंट ऐड करना है कि दिस इज मैन्युफैक्चरिंग सेल। ओके, तो यहाँ से मैं सेल ऐड ये जो है अपना ऐड कर सकता हूँ। और इसके बाद आता है डिलीट, अगर आपको कमेंट को डिलीट करना है आप यहाँ से कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। फिर आता है प्रीवियस, अगर मान लीजिए आपने कई जगह यहाँ पे है जो यूज़ कर रखे हैं कमेंट वगैरह, वो आपको अगर आगे पीछे इसमें देखना है, जैसे यहाँ से अब ये है, आपको प्रीवियस कमेंट में जाना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, प्रीवियस में चले जा सकते हैं। ये देखिए ये आपको प्रीवियस में ले जाएगा। नेक्स्ट में जाना है, आप नेक्स्ट में जा सकते हैं। अब आगे कोई अभी कमेंट है नहीं इसलिए उसने मुझे एरर दे दिया, मैं आगे भी एक कमेंट ऐड कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट कमेंट पे क्लिक करूँ तो देखिए मुझे नेक्स्ट पे लेके जाएगा। यहाँ से आता है शो हाइड ऑल कमेंट, यहाँ से आप शो कर सकते हैं, सबको हाइड कर सकते हैं। और ये आता है शो ऑल, आपके जितने भी कमेंट होंगे वो सारे के सारे आपको शो होने लगेंगे इस तरीके से। फिर ये आ जाता है आपका प्रोटेक्ट का, ये वही जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन आ जाता है आपके पास प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, ये पूरी की पूरी जो वर्कबुक को आपको प्रोटेक्ट कर देगा पासवर्ड से। यहाँ पे आप ना एडिट रेंज दे सकते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं फाइल को प्रोटेक्ट कर दूं लेकिन जो है सिर्फ इतना वाला ही पोर्शन मैं एडिट के लिए छोड़ दूं, तो वहां से आप जो है पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करके एडिट वगैरह कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ परमिशंस वगैरह आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये हो जाता है। उसके बाद आता है अनशेयर वर्कबुक, अगर आपको फाइल को अनशेयर करना है तो वो कर सकते हैं, नॉर्मली ये डिसेबल रहता है। फिर आ जाता है हाइडिंग, इसका जो है उतना कोई यूज़ है नहीं, जैसे इंक वगैरह आपको हाइड करना है उस सिचुएशन में। ओके, तो ये आ जाता है हमारा रिव्यू में। उसके बाद लास्ट आ जाता है आपका हमारा व्यू। व्यू में देखिए वही है, ये जो तीन फीचर्स आपको यहाँ से दिख रहे हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, ये तीन फीचर ये वही है। ये नॉर्मल है, ये देखिए पेज ब्रेक है, ये पेज लेआउट है, ये कुछ कस्टम व्यू आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके कर सकते हैं। उसके बाद ग्रिड लाइन से आपको ग्रिड लाइन रिमूव करना है, ग्रिड लाइन हटा दीजिए। फार्मूला बार को हटाना है, फार्मूला बार हटा दीजिए। हेडिंग्स को हटाना है, हेडिंग्स को हटा दीजिए। फिर ये आ जाता है जूम, जो मैंने यहाँ से आपको जूम बताया था ये वही है, यहाँ से आप देखिए जूम कर सकते हैं कितने परसेंट पे, मान लीजिए 25% पे, ये 25% पे चले जाएगा। आपको वापस से 100 पे लाना है, आप यहाँ से 100 पे लेके आ जाइए। फिर ये आ जाता है आपका जूम का परसेंटेज कितना है। फिर आ जाता है जूम टू सिलेक्शन, आप किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन पे जूम करना चाहते हैं तो ठीक है वो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ओके, वापस से हम आ जाते हैं अपने नॉर्मल उस पे। ओके, फिर आ जाता है न्यू विंडो, अगर आपको विद इन द एक्सेल मतलब इसी फाइल की एक कॉपी क्रिएट करनी है तो न्यू विंडो पे क्लिक कर देंगे। देखिए सेम एक्सेल फाइल की एक नई कॉपी क्रिएट होगी, दिख रहा है आपको, बेसिक एक्सेल कोड शेड्यूल 2, यहाँ से कर सकते हैं आप उसके बाद आता है अरेंज ऑल, अगर आपको पूरे डाटा विंडोज़ को कैसे अरेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये आप देख रहे हैं दो दो इसमें अरेंज हो गए। वर्टिकल करना है आप वर्टिकल कर सकते हैं। अब ये देखिए जो है तीनों के तीन, मेरी अभी एक्सेल फाइल खुली है, तीनों का मैंने अरेंज इस तरीके से कर रखा है, कर दी मतलब इस ऑप्शन में। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक फीचर्स है जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फ्री स्पेस, ये देखिए ये यूज़फुल फीचर है, मैं आपको इस पर थोड़ा सा टाइम लेके आपको समझाता हूँ। फ्री स्पेस में देखिए क्या है कि अभी मान लीजिए आपके पास एक ये बड़ा डाटा, अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो हेडर है ना वो हेडर जो है नहीं दिख रहा। अब आपको आपको हेडर को शो करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री स्पेस में तीन ऑप्शन मिलते हैं, फ्री स्पेस, फ्री स्टॉप रो, फ्री फर्स्ट कॉलम। अगर आप फ्री स्पेस करते हैं
सो फ्री स्पेस का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कहाँ पे करना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे इस वाले सेल पे C2 पे फ्री स्पेस करना है। जैसे मैं फ्री स्पेस करूंगा तो देखिए क्या होगा कि ये जो ऊपर का कॉलम है, सॉरी रो, जो पूरे पूरे ये जो रो है और ये जो कॉलम है ये फ्रीज हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं अपने कर्सर को राइट की तरफ ले जाऊंगा तो ये जो है पूरा का पूरा मुझे दिखता चले जाएगा, और नीचे भी अगर मैं आता हूं तो देखिए नीचे भी मेरे को दिखता रहेगा। तो ये होता है हमारा फ्री स्पेस। अगला ऑप्शन आता है इसी में ही आपका अनफ्रीज पेंस कर देंगे, सब अनफ्रीज हो जाएगा। अगला आता है आपका फ्रीज टॉप रो। इसमें क्या होगा, आपका जो टॉप रो होगा वो फ्रीज हो जाएगा। देखिए टॉप रो कर दिए। अब देखिए आपका जो है टॉप रो फ्रीज हो गया, वो अब आपका नहीं हटेगा। आप चाहे तो डाटा में नीचे की तरफ चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनफ्रीज करना है अनफ्रीज कर दीजिए। अब आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन फ्रीज फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम को अगर आपको फ्रीज करना है तो यहाँ से आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर दीजिए। अब देखिए अब अगर मैं राइट की तरफ चलता हूँ तो जो मेरा फर्स्ट कॉलम है वो फ्रीज रहेगा, बाकी सब जो है हट जाएंगे। अब एक इसमें चीज आती है कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि डिपार्टमेंट वाले कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं। अब डिपार्टमेंट वाला कॉलम तो आपका थर्ड कॉलम है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप अपनी विंडो में राइट की तरफ आइए और डिपार्टमेंट वाले कॉलम को एक तरह से फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। देखिए ये फर्स्ट कॉलम अब बन गया। अब अगर यहाँ से आप करेंगे फर्स्ट कॉलम तो अब देखिए अब आपका डिपार्टमेंट वाला जो कॉलम है वो फ्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है फ्रीज पेन्स का यूज कर सकते हैं। एंड यस, जब आप रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे तो आपको फ्रीज पेन्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है स्प्लिट का। अगर मैं देखिए स्प्लिट करता हूँ तो ये मेरी विंडो है ना, ये देखिए चार उसमें स्प्लिट हो गई। ये अलग हो गया, ये अलग स्प्लिट हो गया, ये अलग स्प्लिट हो गया, ये अलग स्प्लिट हो गया। सो इस तरीके से आप स्प्लिट करके भी वर्क कर सकते हैं। और अगर मैं हाइड पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये मेरी फाइल ही हाइड हो जाएगी। ये देखिए वो फाइल मेरी हाइड हो गई, देखा आपने, वो फाइल मेरी हाइड हो गई। अब अगर मैं यहाँ से भी जाके मैं करूंगा ना सर्च तो देखिए मेरे पास सिर्फ दो ही फाइल मेरे को दिख रही है। वो मेरी जो फाइल थी शेड्यूल वन वाली वो हाइड हो गई। अगर मुझे अनहाइड करना है तो मैं यहाँ से अनहाइड पे क्लिक करूंगा। देखिए अनहाइड वर्कबुक आ गया, शेड्यूल वन ओके किया, मेरी देखिए शेड्यूल वन आ गया। अब नीचे देखिए आप ये तीन फाइल अब आपको दिखेंगी। क्लियर? अब आ जाता है व्यू स्लाइड बाय स्लाइड। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये आपको जो है एक तरह से स्लाइड में दिखेगा, ऊपर नीचे ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से कुछ अब आपको सिंक्रोनाइजिंग का मिल जाएगा, रीसेट विंडो पोजीशन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपके पास स्विच विंडो कि आपके जैसे मेरी तीन एक्सेल फाइल खुली है, मुझे टू में से वन में जाना है तो मैं यहाँ से वन में जा सकता हूँ, थ्री में जाना है मुझे थ्री में जा सकता हूँ मैं। सो इस तरीके से जो आप है इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, लास्ट आ जाता है मैक्रो। ये अगेन अब ये पूरा का पूरा आपका एक तरह से कोर्स बन गया है मैक्रो वगैरह का, जहाँ पे मैं आपको मैक्रो की कोडिंग वगैरह सिखाऊंगा। तो उसमें हम आपको इसको मैं इस टॉपिक पर आपको कवर करूंगा। मैक्रो से रिलेटेड पूरा एक डेडिकेटेड ऑप्शन होता है डेवलपर टैब का, ये इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये मैं आपको आगे के कोर्सेज में बताऊंगा। और एक आता है पावर पीवट। पावर पीवट अगेन जो है आपका पावर क्वेरी का एक तरह से एडवांस वर्जन होता है, जहाँ पे आप पावर पीवट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। आपने एक जगह यहाँ पे डाटा मॉडल का नाम सुना होगा, डाटा के अंदर ये रहा मैनेज डाटा मॉडल। सो ये देखिए आपका जो है ना पावर पॉइंट से ही निकल, पावर पीवट से ही निकलता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप ऐड टू डाटा मॉडल, अगर मैंने इसको डाटा मॉडल पे कर दिया तो देखिए अलग से मेरी एक विंडो ओपन हो जाएगी और ये देखिए मेरे पास कुछ जो है डाटा मॉडल आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख रहे हैं पाइवट टेबल, मुझे पाइवट टेबल करना है या डायग्राम व्यू देखना है तो ये कुछ आपके पास डायग्राम्स वगैरह आ जाएंगे। ये मैं आपको आगे चल के कोर्स में पूरा सिखाऊंगा। ठीक है, सो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी तक हमने पूरा का पूरा जो एक तरह से बिगनर टू एडवांस लेवल पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितने भी फीचर्स होते हैं, होम इंसर्ट जितने भी मेन्यूज, इन सभी के फीचर्स को हमने एक एक करके एक्सेस किया, एक एक करके एक्सप्लोर किया, सीखा। अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आने वाले डेज में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं।